एवरीवन, माय नेम इज आकृति। कॉमर्स नेशन की साइड से आपके लिए पर्टिकुलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज आई है यूट्यूब पे, जिसमें हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एंड साथ ही साथ जैसे लगेगा कि लाइक ये 100 क्वेश्चन इनफ नहीं होने वाले, वो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकता है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पर्टिकुलर पूरी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जिसमें नियर अबाउट 5000 क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पीडीएफ बुक्स के मतलब लाइक बुक्स के पीडीएफ आपको मिलेंगे, जो हमारी सीयूटी पीजी एमकॉम की बुक्स हैं वो। ओके एंड अभी भी काफी टाइम है कि लाइक अगर तुम क्वेश्चंस करने बैठ जाओगे तो ठीक ठाक स्कोर तो कर ही लोगे। जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा माइंड थोड़ा रेडी होगा कि ठीक है वहां पे जाके पेपर्स तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके सो सीरीज स्टार्ट करते हैं। डेली बेसिस पे हम नियर अबाउट 25 to 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड डेली बेसिस पे इसको कंप्लीट भी करना है। ये नहीं कि एक दिन लेके बैठूंगा एंड सारे कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं। ऐसे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में भरेगा ही नहीं कुछ। और अगर डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट का देखोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए कि क्लैरिटी बनती जाएगी कि ठीक है मुझे इतना आ रहा है, मुझे अब और थोड़ी और प्रैक्टिस करने, या फिर मुझे इतना ही नहीं आ रहा तो मैं पहले ये वाले क्लियर करूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से पूछ लेता है, उसे थोड़ा घुमा फिरा के दे देता है तो तुम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होता उस टाइम पे। सो सीरीज स्टार्ट करते हैं पहले तो। सो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेशन है ओनरशिप और मैनेजमेंट का? तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ और द कंपनी। सो इट इज कंपनी। और कंपनी कौन से उसके एक्ट के थ्रू गवर्न होती है? सो it is through Companies Act 2013. In a joint Hindu family system, a कर्ता has एचयूएफ में कर्ता की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, नो लाइबिलिटी या नन ऑफ द अबव। उसकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस दैट एनी ओनर और शेयर होल्डर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डेट्स इन द केस ऑफ दैट बिजनेस फेल्स or to settle any legal proceeding, for example a lawsuit due to employee injury on the job. जनरली अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सबको पता होगा, ठीक है। लाइक अब तुम एमकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में सिंपली क्या होता है, मैं फिर भी बता दे रही कि अगर तुम किसी चीज को पे करने से फेल करते हो या कोई भी डेट तुम्हारे ऊपर है, तुम उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो टाइमली, तो तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी या तुम्हारे खुद के घर से पैसे फिर जाएंगे, ठीक है। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, जितना तुम्हारा वो है वहीं तक रहेगा, तुम्हारे घर से कुछ नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? वन मैन वन वोट, वन मैन मेनी वोट्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो दे फॉलो द लाइक पैटर्न ऑफ वन मैन वन वोट। ओके, अब वहीं पर अगर हम कंपनी में बात करें तो कंपनी कैसे वोटिंग फॉलो करती है? कंपनी में जनरली एक पर्सन के पास जितने शेयर हो गए उसके ही जितने शेयर्स उतने उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब शेयर्स में अगर कोई उठ के बोले कि प्रेफरेंस शेयर के बाद प्रेफरेंस शेयर मेरे पास 10 है, क्या मुझे 10 वोटिंग राइट्स मिलेंगे? नहीं। वोटिंग राइट्स कंपनी के केस में किसको मिलते हैं? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, क्लियर रखना ये। Fourth, in a joint stock company, the board of director is elected by। joint stock company में board of directors को elect कौन करता है? तुम्हारा the government, the shareholder, the employees or the none of the above. So they are the shareholders appoint करते हैं directors को। In a partnership form of organization carrying on a banking business, the maximum number of partners are allowed are। banking business में कितने number of partners allowed होते हैं? It is 10 एंड मिनिमम तो 2 ही है। फॉर पार्टनरशिप फॉर्म comprising of the professional who are governed by separate act and the maximum number of partner can be। इस केस में तुम्हारे मैक्सिमम नंबर क्या होंगे? दैट इज 20। Question number 7, as per the Companies Act 2013, the number of members of private company excluding the present or the past employee who are member also cannot exceed। प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं? मतलब मैक्सिमम मतलब मिनिमम तुम्हारे 2 होंगे एंड मैक्सिमम कितने होते हैं? 200। और 200 में भी अगर तुम्हारे क्या है कि लाइक कंपनी में मान लो तुम्हारे 210 है, ठीक है, मेंबर्स। अब वो जो 10 है ना वो तुम्हारे प्रेजेंट और इससे पहले के एम्प्लॉयज है जो तुम्हारे अभी भी मेंबर्स है, तो हम उन्हें काउंट नहीं करेंगे। उन 200 में हम बाकी नॉर्मल मेंबर्स को ही काउंट करेंगे। एम्प्लॉयज जो पास्ट या प्रेजेंट टाइम पे है उनको हम इंक्लूड नहीं करते। 8,
प्रॉफिट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी शेयर, दिस इज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ कौन से टाइप में हमें अपने प्रॉफिट को शेयर नहीं करना होता, बेसिक सा है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन नंबर ए। Question number 9. The capital of company is divided into number of parts. Each part is called. मेरी कंपनी का कैपिटल क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज शेयर्स, ऑप्शन नंबर ए। 10th, the head of the joint Hindu family is referred to as, HUF के हेड को हम क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। The members of joint Hindu family are referred to as, अभी तो हमने देखा कि लाइक हेड को क्या बोलते हैं, अब उसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, पहला क्या है, फोर पेरेंट्स, नन ऑफ द अबव शेयर होल्डर्स आर द पार्टनर्स, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। Question number 12. A business organization is formed to provide members residential accommodation at reasonable rate. कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म की जाती है अपने मेंबर्स को रेसिडेंशियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के बेसिस पे, बहुत ही कम चार्जेस करती है, तो दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और द हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो ऑप्शन नंबर सी। एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है सिर्फ अपने मेंबर्स को ही प्रोवाइड करती है, वो चलाने वाला मतलब लाइक जो उसको मैनेज करते हैं, उससे चलाते हैं, मैनेजमेंट देखना है, तुम कह लो ओनरशिप जो होती है उसकी किसके पास होती है, उनके मेंबर्स के पास ही होती है, एंड जो भी वो एक्टिविटीज करते हैं अपने मेंबर्स के लिए ही करते हैं स्पेसिफिकली। Question number 13. Mohan is a partner of AB firm, but his association is unknown to the general public. मोहन क्या है, पार्टनर है AB फर्म का, बट उसका जो भी लाइक वो पार्टनर है उस फर्म में, ये किसी को पता नहीं है बाहर की पब्लिक को, तो वो किस टाइप का पार्टनर होता है, एक्टिव, स्लीपिंग और पार्टनर बाय स्टॉपल और द सीक्रेट पार्टनर, तो डी, क्योंकि वो मतलब लाइक पार्टनर तो है बट ये बात किसी को पता नहीं है, तो दैट सिंपल सा है, सीक्रेट पार्टनर हुआ। Question number 14. A person who by his words or conduct gives an impression to others that he is the partner of firm and known as, अगर कोई पर्सन है वो अपने वर्ड्स से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइक आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म, बट वो है नहीं, तो वो कौन से टाइप का पार्टनर होता है, पार्टनर बाय स्टॉपल। और वहीं पे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कौन सा होता है कि लाइक उसे पता है कि वो पार्टनर नहीं है, बट कोई और उसे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है, एंड वो उस चीज से डिनाई नहीं करता, तो उस सिचुएशन में हम कौन से पार्टनर बनते हैं, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट जब इंसान खुद से बोले तो पार्टनर बाय स्टॉपल, बट जब दूसरा पर्सन उसे एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करे कहीं और, तो दैट इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Question number 15. A person is represented as a partner and he does not deny such, देखो सेम क्वेश्चन आया अभी, does not deny such impression despite of being aware of such facts. Such person is कि एक ऐसा इंसान है जो प्रेजेंट किया जा रहा है एज अ पार्टनर, ठीक है, एंड वो उस चीज से क्या कर रहा है, डिनाई भी नहीं कर रहा, तो दैट पर्सन इज विच टाइप ऑफ पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। Question number 16. Minimum number of members in a public company. Minimum number of member public company में क्या होता है, that is 7, और maximum there is no limit. Okay. Question number 17. Minimum number of member in case of private company can be, private company के केस में it is 2, but इनमें हमारा maximum number भी defined है, that is 200. Question number 18. A proposed name of a company is not considered desirable if, तुमने कोई नाम दिया और हम उसे कंसिडर डिजायरेबल या फिर तुम कह लो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, अगर उसी सेम नाम से किसी और की कंपनी होगी। बनारस का केस बताती हूँ, एक लाइक बर्गर किंग करके पहले नदेसर पे था, ठीक है, वो बहुत टाइम तक चला, फिर उसके बाद जब रियल बर्गर किंग आया तो उन्हें अपना नाम चेंज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि उस नाम से ऑलरेडी किसी की पहले से कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो सेम नाम से कभी भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती, या तो तुम उसमें कोई एक बेसिक सा ही चेंज करो, एक एक्स्ट्रा ओ ही लगा दो या एक एक्स्ट्रा आई ही लगा दो, बट यू हैव टू चेंज, सेम नाम से नहीं चलेगा। ओके, so it is closely resemble the name of an existing company, it is identical to the name of an existing company, so option number B सही है, किसी और कंपनी के नाम से सिमिलर है जो पहले से ही रजिस्टर्ड है, एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टेंस में है। ओके,
Question number 19. A prospectus or statement in lieu of prospectus can be issued by. Prospectus क्यों issue करते हैं? पहले तो जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं कि लाइक ठीक है आओ हमारे शेयर्स को परचेज करो. एंड जनरल पब्लिक के शेयर्स कौन परचेज मतलब लाइक शेयर जनरल पब्लिक किसके शेयर्स परचेज कर सकती है? प्राइवेट कंपनी के कि पब्लिक कंपनी के? पब्लिक कंपनी के. प्राइवेट कंपनी में तो लाइक देयर इज रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दैट इज पब्लिक कंपनी. प्रोस्पेक्टस कौन इशू करेगा? पब्लिक कंपनी. और वो भी क्यों? क्योंकि वो जनरल पब्लिक को इनविटेशन देती है कि आप हमारे यहाँ शेयर्स आके परचेज करो. ओके. 20. द ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी आर. पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के स्टेजेस क्या है? पहला होता है क्या? प्रमोशन. ठीक है, पहले प्रमोटर्स डिसाइड होंगे, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, फिर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस होगा. तो इसमें से कौन सा सही है? देखो पहले तो प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन ये दोनों तो गलत है. प्रमोशन इनकॉर्पोरेशन ये सही है. ऑप्शन नंबर बी. 21. प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट आर दोस व्हिच आर साइंड. प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनकॉर्पोरेशन से पहले के होते हैं. ठीक है, तो दे आर बिफोर द इनकॉर्पोरेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को हम प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं. 22. प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर. ये कब किस पे बाइंड होंगे, कब तक क्या होते हैं? ये सिर्फ अगर ये इनकॉर्पोरेशन से पहले के हैं तो ये इनकॉर्पोरेशन से पहले तक के लिए सिर्फ वैलिड रहते हैं. तो पहला क्या है? बाइंडिंग ऑन द कंपनी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन. नहीं, not binding on the company after the incorporation. Option number B is right. Question number 23. Which of the following business a partnership form of organization would be suitable? इनमें से कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म सुटेबल होगी? ग्रोसरी स्टोर के लिए, क्राफ्ट सेंटर के लिए, इंटरनेट कैफे के लिए, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म के लिए? ऑप्शन नंबर बी. हमने जनरली सुना ना, ये सीए की फॉर्म है, ये सीएस की फॉर्म है, ये लीगल फॉर्म है, तो दे आर व्हाट? पार्टनरशिप फॉर्म्स. 24. Which of the following business sole proprietorship form of organization would be suitable? Iron and steel factory, craft centers, or legal consultancy, or the none of the above? So option number B. Craft centers के लिए sole proprietorship is okay. Next is 25. The Daya Bhang system of Hindu undivided family business is prevalent in. तुम्हारा जो दया भांग सिस्टम था, पहले तो दया भांग सिस्टम क्या था? लाइक दया भांग और एक मिताक्षा, दो सिस्टम हमारे जनरेट हुए थे. दया भांग में क्या होता था कि जो प्रॉपर्टी पे राइट है ना सन का, वो फादर के डेथ के बाद होता था. ठीक है, एंड ये सिस्टम कहाँ पे प्रिवेल करता था? वेस्ट बंगाल और असम में से. एंड इसका जो अपोजिट था दैट इज मिताक्षा, वो होल इंडिया पे एप्लीकेबल था एक्सेप्ट बंगाल एंड असम. उसमें क्या होता था? सन को इनहेरेंट राइट मिलता था, जैसे ही पैदा हुआ उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे उसको राइट मिल जाता था. ठीक है, बट वहीं पे अगर हम दया भाग में देखें तो क्या होता था? आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर उसको राइट्स मिलते थे प्रॉपर्टीज पे. ओके, सो ये किस पार्ट में होता है? वेस्ट बंगाल. ऑप्शन नंबर ए. एक और ये देख लो. 26. पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय. पार्टनरशिप कौन से एक्ट से गवर्न होती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ऑप्शन नंबर ए. सो दैट्स इट फॉर द सेशन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, किसी को भी अगर टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो वो हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करेगा. ओके, एंड प्राइस कितनी थी? 1999. एंड वो तुम्हारे हमेशा यूज की आने वाली है, सिर्फ सीयूटी पीजी एमकॉम में नहीं, कोई और भी. तुम अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दोगे तो भी तो तुम्हें कंटेंट मांगेगा ना, कि बिना कुछ पढ़े वहां के एग्जाम निकल जाएंगे. ठीक है, सो सिलेबस ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है. एंड ऊपर नीचे में भी सीयूईटी में सिलेबस तुम्हारा जो है वो ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू स्टेट यूनिवर्सिटीज. तो अगर सीयूईटी वाली बुक्स या तुम सीरीज प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली टेस्ट सीरीज मतलब लाइक जो टेस्ट सीरीज तुम प्रैक्टिस करोगे या जो भी तुम पढ़े रहोगे वो तुम्हारे स्टेट वाले में यूज होने वाले. ओके, एंड हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक और चीज, लाइक सीरीज को तुम लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करोगे. थैंक यू सो मच.